को तो आएंगे, अब सरकार को देखना है कि हाँ हम उनको संज्ञान लेना चाहिए था अब तक। हाँ, अब हम तो यही देखेंगे कि अफसरों की बात पर सरकार विश्वास कर रही है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं दा कलाम न्यूज़। पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन को लेके 143 दिन हो गए हैं जंतर मंतर पे बैठे हुए। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेके सरकार है इनकी मांग को पूरी नहीं कर रही है और पूर्व सैनिक हटने को तैयार नहीं है। आज दमनदीप से आए हुए कुछ पूर्व सैनिक हैं, उनसे आइए बात करते हैं। सर, कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? दमन से रघुवीर सिंह जी। और गुणाशीलन साहब आए। मैं गुणाशीलन साहब हूँ, ये अपना एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। सरकार आप लोगों की मांग क्यों नहीं सुन रही है सर? अभी उन तक पहुंची नहीं है या क्या बात है, यही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बिल्कुल क्लियर है जो मांगा हुआ है उसके अंदर कोई भी गलत नहीं है, सब सही सही चीज़ें मांगी हैं, पर फिर भी कुछ सुनाई नहीं हो रही है। ऊपर जंतर मंतर के कुछ ही मीटर पे जो है पार्लियामेंट है जहाँ मोदी जी बैठते हैं और उनका यहाँ पे हर एजेंसी, हर जितनी भी एजेंसियाँ हैं टोटल हैं, अगर यहाँ परिंदा पर भी मारता है जंतर मंतर पे तो उनको खबर होती है। पूर्व सैनिक जिन्होंने अपने जीवन का इतना कीमती समय देश को दिया, आज वही फुटपाथ पे बैठा हुआ, उनको इस बात की खबर नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? खबर तो होनी चाहिए जी, खबर है। आपने जो है ज्ञापन देखिए, वो उसको तहसीलदार को दिया, आपने ज्ञापन जो है पार्लियामेंट मेंबर को दिया, आपने डीएम को दिया, उसके बाद ज्ञापन रेगुलर जो है पार्लियामेंट को आप सबमिट कर रहे हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, उनको खबर नहीं है? उनको खबर तो होनी चाहिए। अच्छा। जो प्राइम मिनिस्टर ने हमारी फौजियों की सुनी है, जो फौज में बॉर्डर पे जाके उनके साथ मिले हैं, जो हमारे साथ वार्तालाप होती है, मेरा ख्याल है ऐसा तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक नहीं किया जो इन्होंने किया, पर करेंगे तो ये एक दिन जरूर करेंगे, हमें पूरी आशा है। पर कब करेंगे ये उनके कब उसमें आएगा लाइन में, वो तो उसके बाद में पता चलेगा, पर आशा पूरी है हमें। अच्छा, यहाँ 23 तारीख को पार्लियामेंट 23 जुलाई को घेरने की तैयारी चल रही है, उसमें किस तरह से मतलब देश में आह्वान किया जा रहा है? देश में सभी जितने भी जिला सैनिक बोर्ड हैं, जितने भी वहाँ के बड़े बड़े हैं, मतलब प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, वाइस प्रेसिडेंट है, सबसे मिला जा रहा है और उनको बुलाने के लिए खुद आदमी एक एक जिला सैनिक बोर्ड में गया हुआ है। अच्छा। अभी तो वो सब 16 जुलाई को इकट्ठे होंगे यहाँ पे। इतनी संख्या होगी, कुछ उम्मीद है? अराउंड अबाउट कम से कम 30-40 हज़ार तो इजाज़त मिलेगी तो इतना हो जाएगा। जितना गवर्नमेंट इजाज़त देगी उससे ज़्यादा ही हो जाएगा। अच्छा, ये इनके बारे में क्या कहेंगे जो सरकार में आपके जो है जनरल कर्नल बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट मेंबर बनके मोदी जी के साथ खुद मतलब उसी पार्टी के अंदर बैठे हुए, उस पूर्व सैनिकों की आवाज़ नहीं उठा रहे, उनसे क्या कहेंगे आप? उनसे क्या आशा रखें हम, क्योंकि जो ऑफिसरों की बात आपने कर ली, ऑफिसरों ने तो अपने लिए तो ले लिया, उनको तो पूरी मलाई मिल गई, हमारे को तो लस्सी भी नहीं मिल रही है उसके अंदर से। हमारे जेसीओ की पेंशन कम हो रही है और उनकी 12-12 हज़ार बढ़ रही है महीने में। इतना तो हमारी वीर नारी की पेंशन है जितना उनका बढ़ोतरी हुआ है, पर हमारे वीर नारी हैं जो जवान हैं उनके बारे में क्यों नहीं सोचा गया? जब ऑफिसरों ने अपने लिए लिया है तो उनको सोचना चाहिए था ये कि वो ऑफिसर हैं, किसके ऊपर ऑफिसर है? जवानों के ऊपर है। जो जड़ है पेड़ की, पूरा पेड़ जड़ के ऊपर खड़ा है ना, यदि जड़ ना हो तो पेड़ नहीं रहेगा, पर वो ऊपर के पेड़ हैं, वो दिखाई देते हैं, जड़ें नज़र नहीं आई किसी को भी। जनरल बख्शी बैठे हुए रहते हैं, नेशनल मीडिया के ऊपर बात करते हैं, बड़ी बड़ी सरकारों की बात करते हैं। 30 से 40 लाख जो है पूर्व सैनिक देश में हैं, उनकी क्यों नहीं बात करते? उनकी क्या मजबूरी ऐसी है? अभी हमने उसको देखा है कि वो साहब बैठे हुए सड़क के ऊपर, इतने बड़े आदमी होके इतनी पेंशन लेके, उनकी सबकी ज़्यादा ही है हमारे से तो। अभी एक आदमी, उसकी क्या ज़रूरत है, जवान की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत सबकी बराबर है। आप सोचो, वो भी रोटी खाता है, वो भी घर बनाता है, एक जवान भी घर बनाता है, वो भी बच्चे पढ़ाता है, वो भी घर बनाता है, पर वो छोटा घर बनाता है, वो बड़ा घर नहीं बना पाता क्योंकि उसकी इतनी पेंशन है ही नहीं है। एक सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रहा है, 46 या 45 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व सैनिकों को दिया, वो कुछ मिला आप लोगों को? वो जिसको जैसे भी उन्होंने टेबल बना के दिया हुआ है, वो टेबल ही गलत बनाए हैं और उन्होंने नहीं बनाए गलत, हमारी पार्टी जो है जिसने भी ये बनाया है हमारे में से, मेरा कहने का मतलब है कोई बड़ा ही आदमी बनाएगा, जवान तो बेचारा नहीं बनाएगा। तो उन लोगों ने जब बनाया उस टाइम उन्होंने नहीं सोचा कि जवानों के बारे में सोचा जाए, कि जवान का भी एक परिवार है,
एक वीर नारी जब अपने पति को खो देती है, उसके बाद में उसको बच्चे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, घर बनाना मुश्किल हो जाता है। वो कहाँ कमाएगी, कहाँ खाएगी, बच्चों को देखेगी या अपने घर को देखेगी। वो पेंशन में तो गुजारा नहीं होता 13-15 हज़ार में, आज की महंगाई में। मिल रही है सर 9,000, ऐसी वीर नारियाँ मिली हमें जो 9,000 में 3-3 बच्चे पाल रही हैं। अगर पूर्व सैनिकों की बीवियाँ इतनी कष्ट सह के अगर देश में होंगी तो गरीबों का क्या होगा? अगर पूर्व सैनिक के बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे तो उनको देश का सुरक्षा देने से फ़ायदा क्या होगा? अभी उनको देख लो ना, उनकी जिनकी 2-2, 2.5 लाख पेंशन है और जिनकी 9,000, 10,000 इनकी है, तो ये तो भी आदमी है। बख्शी की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो उनकी मेरे ख्याल कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए, पर वो जिनके साथ मिले हुए हैं शायद वो ग्रुप गलत हो, क्योंकि वो ही करने वाले जो ग्रुप ने ये भेजा है, उन्होंने रिकमेंड किया, तो उस टाइम उनको सोचना चाहिए था कि हमारा जवान क्या कर रहा है। इतने साल बॉर्डर पे परिवार से दूर रहा और आज ये जो कर रहा है, बेचारा गार्ड की ड्यूटी कर रहा है। गार्ड की ड्यूटी में जो पेमेंट मिलती है और जो पेंशन मिलती है उससे घर चला रहे हैं। अभी उसके जाने के बाद में वीर नारी का क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं। ये तो मैं सर एक बात करूँगा, 23 जुलाई को जो है यहाँ पे जंतर मंतर पे आह्वान शक्ति प्रदर्शन दिखाने की, पार्लियामेंट घेरने की बात कर रहे हैं। आप जो है दमन से आए हुए हैं, आप दमन की तरफ से जो है इतने 1300 किलोमीटर चल के आए हुए हैं, और जो कि आसपास में NCR में हरियाणा और उत्तर प्रदेश और मतलब राजस्थान में इतने पूर्व सैनिक हैं। क्या मतलब इनको मिल चुकी है क्या 1 रैंक पेंशन? इनको मिल गया है जो यहाँ आते नहीं हैं, शर्माते हैं? अगर जब तक बच्चा रोएगा नहीं उसको कहाँ से क्या नाम है उसको मिलेगा जो है? आजकल ऐसा है कि जितने भी आदमी अपने काम में लगे रहते हैं वो ये नहीं सोचते यार हमारा पीछे का क्या है, उसको संभाल लें। आगे दौड़ पीछे चौड़, जो हमने कमाया वो पीछे खो दिया, उसको संभाल के रखने के लिए अभी यहाँ पे आने के लिए वो यही सोच रहे हैं हमारे को घर बैठे मिल जाएंगे, काम करने वाले वहाँ पे बहुत हैं। तो काम करने वाले वो भी अपना काम खो के आते हैं, हम लोग भी अपना काम खो के यहाँ पे बच्चों को छोड़ के यहाँ पे हम आए हैं। सबको आना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि ये हमारी भी तकलीफ़ है, सबकी तकलीफ़ है, पर उनके दिमाग में ये है उनको मिलेगा तो हमें भी मिलेगा, सबको मिलेगा। भाई लड़ाई में भी तो शामिल हो जाओ। दमन से 1300 किलोमीटर से आप आ गए, आपके अंदर इतना ऊर्जा है। यहीं पे बैठे हुए जो है क्या नाम है 100-150 किलोमीटर के जो पूर्व सैनिक है वो केरल से बैठे हुए हैं, वो केरला से महीने से अकेले बैठे हुए हैं। यहाँ क्या नाम गोपाल सर हैं, क्या नाम 2 महीने जब से चल रहा है 20 फरवरी से लेके अब तक वो बैठे हुए हैं इसको संभाले हुए। तो उनमें इतना बड़ा कलेजा, सबके लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो इनका भी तो काम है, इनका भी तो योगदान है कि पूर्व सैनिक एक बार कम से कम अपना आके जो है यहाँ पे चाहिए सबको आना चाहिए। कुछ संदेश दीजिए उनके बारे में। मैं उनको ये बोलूँगा 16 जुलाई को जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं, 23 जुलाई को जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें सबको आना है, अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाना है और अपनी हाजिरी दिखानी है कि हाँ हम हैं, हमें भी नहीं मिला, हमें भी मिलना चाहिए। जब सब इकट्ठे बोलेंगे तो उस टाइम सुनेगी गवर्नमेंट, सुनेगी, आज नहीं तो कल जरूर सुनेगी। हमें पूरी आशा है कि मोदी जी हमारा बुरा नहीं करेंगे। क्या कहेंगे, मोदी जी ने 2014 में बहुत बड़े 14 में या शायद 14 में या 19 में वादा किया था रिवाड़ी के अंदर कि पूर्व सैनिकों का जितनी भी विसंगतियां सबको दूर कर दी जाएगी। उनमें से अभी तक कोई विसंगतियां दूर हुई हैं? बहुत हुआ है। अच्छा, जो हमारा पेंशन पहले था उस इंटू 2.57 हमारा पेंशन हुआ है। ऑफिसरों का किसी का 2.61 या ज़्यादा हुआ है, पर वो उन्होंने नहीं बनाया, मोदी जी ये नहीं बनाते हैं। बनाने वाला जो बनाता है वो किसी की रिकमेंडेशन के ऊपर बनाता है। जो हम उधर लिख के दे रहे हैं भाई ये ऐसा होना चाहिए, ये जो लिख के दे रहा है उसको ये सोचना चाहिए था कि जवान का इतना होना चाहिए, हमारा इतना। कौन बनाता? अफसर बनाते हैं क्या? ऑफिसर ही बनाते हैं, सेक्रेटरी जो बड़े बड़े आदमी हैं। पहले ऑफिसर ने टेक ओवर किया हुआ थे, पहले कादियान साहब के पास में था, उसके बाद में अपना सतबीर साहब ने ले लिया। और सतबीर साहब ने भी क्या किया हमारे लिए, हमारे को धोखा दे दिया। आप तो खा के बैठ गए ऊपर, उनको तो मिल गया। किस तरह का धोखा दिया उन्होंने अपना बढ़ा लिया। अच्छा। और जवानों का घटा दिया, जेसीओ का घटा दिया, हवलदार तक दे दिया थोड़ा, आगे जेसीओ को डाउन कर दिया। उनका पेंशन कम हो गया, 1600 से लेके 2000 तक उनका खत्म हो गया, कम हो गया। विसंगतियों के बीच में सरकार ज़्यादा जिम्मेदार है कि आपके ऑफिसर हैं? मैं ये बोलता हूँ जिसने बना के उनको दिया है सबसे पहले वो,
दूसरा जो ये काम कर रहा है उसको भी ये पता होना चाहिए कि ये ऐसा होता है कि ऑफिसर ठीक है, वो ऑफिसर हैं, पर इसका मतलब नहीं है कि उनको रोटी मिले और दूसरों को रोटी भी ना मिले। ये तो नहीं होना चाहिए। उसको भी मतलब उसके अंदर ऐसे आदमी होने चाहिए जिनको डिफेंस का पूरा नॉलेज है। मैं यही बोलूँगा जो डिफेंस रिटायर्ड बंदे हैं, ये आप मांग करते हैं कि उसमें जो है ये रिकमेंड बना के दिया जाता है और ज्ञापन दिया जाता है, मतलब इस आधार पे जो है क्या नाम पूर्व सैनिकों का जो है 1 रैंक 1 पेंशन, मतलब OROP 2 अभी चल रहा है, 3 चल रहा है, तो सरकार उसमें पूर्व सैनिकों को भी अगर कमेटी के अंदर अपने शामिल करे तो पूरी जानकारी उनको सही से मिलेगी। हाँ, वो डिमांड किया हुआ है कि जवान में से भी होना चाहिए। पहले ऑफिसर ऊपर से करते थे, जवानों को पता नहीं रहता था, पर अभी जवान जैसे सिर्फ जवान ही बैठे हैं, अभी इनको तो पूरा पता रहेगा। कोई भी आगे बात करेंगे ये तो बोलेंगे, जवान से लेके जेसीओ जो सूबेदार मेजर तक है उनका क्या होना चाहिए ये सही चीज़ करेंगे। पर ऑफिसरों ने अपने लालच में जवानों का दबा दिया। नहीं सर, जो मेरा प्रेसिडेंट इसमें ब्यूरोक्रेट भी ब्यूरोक्रेट जो बनाने वाले हैं पहले के हैं और मोदी सरकार को गिराना चाहते हैं कि जवान फ्रस्ट्रेटेड हो जाए। पहले भी किया था इन्होंने, तो मोदी जी ने पैसा रिलीज कर दिया, पहले से ज़्यादा रिलीज किया है। लेकिन इसने हमारे अफसर जो 40% डिसेबल्ड होकर डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, क्योंकि उनको डिसेबल करने वाले भी फौज के अधिकारी हैं। तो अब इनको सरकार को मनसा प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को देखना चाहिए। पूर्व सैनिकों के लिए और सेना के लिए इससे पहले 70 साल जो है राज किया कांग्रेस ने। हाँ, अब आए मोदी जी, 10 हाँ। साल हो गया उनको, होने वाला है, 8-9 महीना रह गया है। हाँ। इससे बढ़िया जो कांग्रेस थी या मोदी सरकार थी? नहीं, मोदी सरकार बढ़िया है। अच्छा। लेकिन मोदी सरकार विश्वास कर गई ब्यूरोक्रेट पर, अफसरों पर। अच्छा। जो हमेशा दलते कुचलते रहते थे जवानों को। ब्लडी हेल, ब्लडी फूल, बड़ी बास्टर, रास्कल वगैरह गालियों से हमें नवाजा जाता था सवेरे सवेरे। अच्छा। और बार बार कोर्ट मार्शल की धमकी देना। अच्छा। हाँ, और RI या CL तो देते ही थे। हाँ, रखते थे और उसी बहाने ब्लैकमेल करते थे जवान। बटमैनी की बात तो नहीं कर रहे हैं? बटमैन के अलावा बटमैनी तो कराते ही थे, जो बटमैन लायक थे वो बटमैनी करते थे। बटमैनी में क्या क्या कराया जाता है? बहुत कुछ, घर का सारा काम कराते थे। हाँ, सब कुछ कराते थे। अच्छा, खाना बनाना, जूता पॉलिश करना, पता अब छोड़ो, जाने दो। उनका नौकर की तरह से, नौकर भी कभी कभी चला जाता है, स्वतंत्र रहता है। कभी कभी गुस्सा आ जाता होगा बटमैन को, तो अगर उसकी वो कुछ नहीं कर सकता। वो कोर्ट मार्शल का डर है। अच्छा। वो तो डरा रहेगा ना, एक तो डरपोक ही जाते हैं बटमैन बनने। अच्छा। डरपोक और जो फिजिकल वर्क नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, जो ड्यूटी से कवाई कटाना, इधर कटाना, कहीं वो जो टेम्परेरी ड्यूटी जाना है, चाहे हार्ड वर्क है। कहाँ से आए फील्ड में हम तो आजमगढ़ से आए, मऊ से, आजमगढ़ मऊ से। तो सरकार को क्या संदेश देंगे यहाँ? सरकार को ये देंगे कि ब्यूरोक्रेट और अफसरों की नीयत को पहचाने और जवानों पे जो अनजस्टिस किए हैं, दोनों मिल के ही किए हैं, और उस पर जल्दी संज्ञान ले और उसको रेक्टिफिकेशन के लिए उनको देख कैसे रेक्टिफाई होगा। 23 जुलाई को के लिए कोई 23 जुलाई को तो आएंगे। अब सरकार को देखना है कि हाँ, हम उनको संज्ञान लेना चाहिए था अब तक। हाँ, अब हम तो यही देखेंगे कि अफसरों की बात पर सरकार विश्वास कर रही है। अफसरों ने हमारा क्या किया उनको मालूम होना चाहिए कि 40% तो अपने आप ही डिसेबल हो गए हैं, क्योंकि पेंशन डबल हो जाती है उनकी। तो अफसर मिल करके सरकार को चूना लगा रहे। एक कैग की रिपोर्ट है, वो भी 2-4 साल पहले की है। अभी करंट में तो पता नहीं क्या क्या करते होंगे वो। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने सुन लिया, मोदी सरकार ने इनके साथ जो भी करा कांग्रेस से बहुत अच्छा किया है। ये मोदी सरकार के खिलाफ नहीं, इनका धरना प्रदर्शन मोदी सरकार के खिलाफ नहीं है। लगातार 20 फरवरी से इन्होंने जो है मोदी सरकार से अपील ही किया है, एक शब्द भी मोदी सरकार के खिलाफ नहीं बोला है। आपको क्या लगता है, इनकी मांगें जायज़ हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और 23 जुलाई का ज़रूर ध्यान रखें। जय हिंद, जय।